जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली में बाढ़ के ऊपर राजनीति गर्मा चुकी है। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद भी बाढ़ का पानी उतर नहीं रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बैराज के आसपास बात कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं, इन बैराजों में ही गड़बड़ी हुई। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ के कारण ITO बैराज पर जाम हुए 5 गेट हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन चुके हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बिजली ना होने के कारण ITO बैराज के जो गेट थे उनके रखरखाव ना करने पर दिल्ली से हरियाणा सरकार को भेजे गए 5 पत्रों का हवाला दिया था। दिल्ली सरकार ने ITO बैराज का स्वामित्व हरियाणा सरकार को सौंपने के लिए भी दबाव डाला है। इस बीच हरियाणा सरकार ने इस बात की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं कि ITO बैराज के 5 गेटों के जाम होने का कारण क्या है। दिल्ली में बाढ़ आई हुई, हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारी जाम गेटों को खोलने के लिए एक निजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें सेना और भारतीय नौसेना सहायता प्रदान कर रही है। गेट जाम होने का मुख्य कारण गोद का या गाद का जमा हो जाना है। जाम हुए 5 गेटों में से प्रत्येक पर कम से कम 10 से 15 फीट गाद जमा हो चुकी है। हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 2014 में एक अवैध नर्सरी के मुद्दे को उठाया गया था। यह यमुना के प्रवाह को रोक रही है। इस कारण से ही बैराज का गाद जो है वो भी जमा हो गई और इसके परिणाम स्वरूप गाद जमा होने के कारण इसके बाद गेट जाम हो गए। मीडिया के पास जिस तरह से DDA के लिखे गए हरियाणा के पत्र हैं, जहां उन्होंने सचित्र प्रतिनिधित्व के साथ अवैध नर्सरी के बारे में प्रकाश डाला। जब लोग उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, तो उन्होंने पाया कि जो वो स्थान था ITO गेटों के ठीक सामने था, जिससे उनमें से करीब करीब ये आप मान के चलिए कि 4 गेट सीधे तौर पर अवरुद्ध हो रहे थे। इस खंड में गेट खुलने के बावजूद प्रवाह कम या बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का सुझाव है कि दिल्ली सरकार ITO बैराज पर अनावश्यक राजनीति कर रही है। वो रखरखाव का भुगतान करने से बच नहीं सकते, क्योंकि बैराज अनिवार्य रूप से 2 थर्मल प्लांट को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। बता दें कि ITO बैराज का निर्माण साल 1966 में 3 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता के साथ किया गया था। बैराज का निर्माण राजघाट थर्मल प्लांट और IPCGL को संचालन के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। बदले में उन्होंने बैराज के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार को भुगतान किया था। हालांकि 2019 में दोनों बिजली संयंत्र बंद होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा को रखरखाव का पैसा रोक दिया गया। रखरखाव का पैसा रोकने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें और बदल गई। ऐसे में एक और इंटरव्यू में दस्तावेजों के मुताबिक पता चला था कि दिल्ली सरकार के हरियाणा को रखरखाव के लिए भुगतान किए गए आखिरी चेक का साल 2020 था। मीडिया को मिले दस्तावेजों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने रखरखाव पर काम जारी रखा और 2020 के बाद दिल्ली सरकार से पैसे की मांग करते हुए 3 पत्र लिखे। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने ITO बैराज के स्वामित्व की मांग करते हुए पत्र भेजे। ITO बैराज का स्वामित्व दिल्ली को हस्तांतरित क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर हरियाणा सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार वास्तव में मालिकाना हक चाहती है तो उन्हें इसे उचित तरीके से लेना होगा। सौरभ भारद्वाज ने रविवार को सुझाव दिया कि उन्होंने 6 जुलाई 2022 को लिखे एक पत्र में ITO बैराज के खराब रखरखाव और हरियाणा के गैर कार्यात्मक फाटकों का मुद्दा उठाया था। हालांकि मीडिया को मिले 2 पत्रों के अनुसार बैराज की बिजली काट दी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा 18 मार्च 2019 को एक सूचना के बाद, जिसके बाद 6 जुलाई 2022 के पत्र में बिजली ना होने के कारण गैर कार्यात्मक गेटों पर प्रकाश डाला गया, जिसका जवाब हरियाणा सरकार ने 12 जुलाई 2022 के एक पत्र में दिया, जिसमें सुझाव दिया गया कि बिजली कनेक्शन 9 जुलाई 2022 को प्राप्त किया गया था और ITO पर गेट बैराज चालू हैं और डिस्चार्ज के अनुसार काम कर रहे हैं। अब देखिए, हरियाणा सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 26 मार्च 2022 को IPCGL के नाम पर ITO बैराज को प्रदान किया गया। बिजली कनेक्शन बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने बिजली कनेक्शन अपने नाम पर पंजीकृत कराया और 17 जुलाई 2022 तक सभी गेट चालू कर दिए। दिल्ली सरकार को वास्तव में अपने लोगों की परवाह है। उन्होंने ITO बैराज को बिजली की आपूर्ति बंद की नहीं की होगी। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे आंशिक सत्य है। अगर हमने बिजली कनेक्शन नहीं लिया होता तो रखरखाव की देखभाल नहीं होती, तो 2022 में दिल्ली में बाढ़ आ जाती। अधिकारी के मुताबिक पानी के बैक फ्लो के लिए जाम गेटों को भी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो 27 गेट खुले थे उनमें 2 फीट का फ्री बोर्ड था और पानी का डिस्चार्ज आसानी से बैराज से गुजर जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको भी बैराज का ये गणित समझ में आ गया होगा, जैसे कि मुझे समझ में आया है। बाकी मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।